वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। अभी हम लोग वेस्टर्लीज को समझने का कोशिश करेंगे। ईस्टर्लीज तक का हम लोग पूरा अच्छे से समझ चुके हैं। भाई ये ईस्टर्ली वेस्टर्ली क्या है? हवाओं की दिशा को के नाम पर, हवाओं के चलने के डायरेक्शन जो है उसी के नाम पे हवाओं का नाम दे दिया गया है ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज। ईस्टर्लीज हम लोग समझ चुके थे, वेस्टर्लीज हमें समझना है। हमें क्या समझना है? वेस्टर्लीज समझना है। अच्छा, कुछ लोगों को जिनको वेस्टर्लीज समझना है मगर ईस्टर्लीज पता नहीं है, तो वो पीछे के वीडियो में हम अच्छे से समझा चुके हैं। आप लोग पिछला वीडियो देखिए, उसमें बताया गया है। 2 वीडियो इस पे बन चुका है, ये तीसरा वीडियो है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका कहाँ पे कौन सा चलता है, तो हम पहले ही बताए थे। क्या बताए थे? हम शुरू में ही बताए हैं कि जो आपका ये होता है, क्या होता है भाई? तो जो आपका गर्म इलाका है, जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी हो, जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी हो या बहुत ज्यादा ठंडा हो, यानी एक्सट्रीम क्लाइमेट हो, जैसे ट्रॉपिकल रीजन, पोलर रीजन, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा ठंडा, ठीक है, फ्रिजिड जोन और टोरिड जोन कहते हैं, ठीक है। तो शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, ठीक है। ये जो पूरा रीजन है शीत कटिबंध वाला और उष्ण कटिबंध वाला, जहां बहुत ज्यादा गर्मी बहुत ज्यादा ठंडा पड़ता है, वहीं पर ईस्टर्लीज बहता है। ईस्टर्लीज माने पूर्वा, है ना, ईस्ट से चल के वेस्ट की तरफ जाता है, ठीक है। और जहां पे ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडा, उस वहां पे बहने वाली हवाओं को हम क्या कहते हैं? वेस्टर्लीज कहते हैं। हिंदी में पश्चिमी कह लीजिए, ठीक है। वो पश्चिम से चलना शुरू करती है और पूर्व को जाती है। क्लियर है? ये पहले ही बता चुके हैं। अब इसके बाद बढ़ते हैं। तो हम लोग ये ईस्टर्ली के बारे में पूरा वीडियो अच्छे से समझाया जा चुका है। वेस्टर्ली के बारे में हमें पढ़ना है, तो वेस्टर्ली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका 0 डिग्री था, ये 23.5 डिग्री ऊपर है 0 के तो नॉर्थ कहलाएगा। ये 66.5 डिग्री कहलाएगा, ऊपर है 0 के तो नॉर्थ कहलाएगा। यहाँ नीचे है 0 के तो साउथ कहलाएगा। ये भी नीचे है 0 के तो साउथ कहलाएगा। ये पोल साउथ पोल, ये पोल नॉर्थ पोल। क्लियर है? तो इधर तो बहुत ज्यादा गर्मी है तो यहाँ पे ईस्टर्ली, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा है तो ईस्टर्ली, यहाँ भी बहुत ज्यादा ठंडा है तो ईस्टर्ली। क्लियर है? मगर कहाँ वेस्टर्ली कहाँ? तो ना ज्यादा ठंडा और ना ज्यादा गर्मी, ना ज्यादा ठंडा और ना ज्यादा गर्मी, यहीं पे वेस्टर्ली, ठीक है। ना ज्यादा ठंडा और ना ज्यादा गर्मी, यहीं पे क्या पड़ेगा? वेस्टर्ली पड़ेगा, ठीक है। यहीं पे जो हवाएं हैं वो वेस्टर्ली बहेंगी। देखिए 23.5 डिग्री साउथ यानी मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ माने अंटार्कटिक सर्कल यानी अंटार्कटिक वृत्त, ये पूरा रीजन शीतोष्ण कटिबंध यानी टेम्परेट जोन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट टेम्परेचर होता है। कैसा टेम्परेचर होता है? मॉडरेट टेम्परेचर होता है। तो ठीक है, तो जहां ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडा, वहां पर वेस्टर्ली, ठीक है। तो समझते हैं इसको कि कैसे इसका नाम वेस्टर्ली पड़ा। पहले ऊपर वाले को देखते हैं। तो देखिए, हम सारा चीज छोड़ के बस इतना दूर का लेंगे, इस इलाके को ले लिया जाए। इसका नाम क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसका नाम क्या है? 66.5 डिग्री नॉर्थ। हवा किधर से निकली? इधर से। किधर को गई? इधर को। अब कुछ बच्चों के मन में आएगा, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ एस्पिरेंट्स के मन में आएगा कि भाई मेरा मन हम इधर से हवा लेके इधर चले जाएं, है ना, नॉर्मल सा बात है, इसको हम इधर को हम चला दें। नहीं, तो इसी पे फेरेल आएंगे, फेरेल समझाएंगे कि तुम किधर चल रहे हो, नॉर्थ में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में चल रहे हो ना। हवाओं को पूछेंगे कि भाई तुम किधर चल रहे हो, तो हवाएं बताएंगी कि हम तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध के हैं, ठीक है। किधर के हैं? उत्तरी गोलार्ध के हैं। तो फेरेल समझाएंगे कि ऐसे खड़े हो गए हम, और फेरेल कहेंगे कि अगर तुम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, उत्तरी गोलार्ध में ऐसे चल रहे हो, तो हवाएं कैसे जाना चाहेंगी? सीधे जाना चाहेंगी। मगर इसको एक चाट मार देगा कोई, और वो कौन मारा? वो कोरियोलिस फोर्स है जो इसको पीटा है। ये हवा जो कि इधर मुड़ गई है, उसको इधर से कोई पीट दिया है एक चाट, तो ये इधर फेंका गई है, ठीक है, धक्का मार दिया है जिससे ये इधर फेंका गई है। तो वो कोरियोलिस फोर्स है जो धक्का मारा है, ठीक है। तो वो जो धक्का है कोरियोलिस फोर्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध की हवाओं को किस ओर धक्का मार देता है? दाईं ओर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल जो होता है वो
हवाओं को जिधर से वो चल रही होती हैं उसके दाईं ओर धक्का मार देता है, जिधर से वो निकलती हैं उसके दाईं ओर धक्का मार देता है। तो खुद बताइए कि ये तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, तो अपने ऐसे सीधे जाना था, इधर धक्का मार दिया तो किधर चली जाएंगी, इधर, है ना, दाईं ओर भाग गई ना, अपने इस साइड भाग गई, ठीक है, ऐसे भाग जाएगी। क्लियर है, यहां तक का क्लियर है, दाईं ओर भाग गई, क्या क्लियर है? हाँ, तो अब बताइए डायरेक्शन क्या होगा। तो फिर यहाँ पे बनाना पड़ेगा कि भाई नॉर्थ होगा कि साउथ होगा कि ईस्ट होगा कि वेस्ट होगा, क्या होगा। तो समझिए किधर से जा रही है, नीचे से ऊपर, यानी साउथ के साइड ये हुआ, ओरिजिन किधर हुआ, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, ठीक है। मगर आप खुद बताइए, कुछ इस डायरेक्शन में वो नहीं जा रही है, यहां से देखिए ऐसे चल रही है, देखिए इधर से नहीं निकली है, किधर से है, इधर, इस वाले साइड से, इधर साइड से ना आ रही है कि इधर साइड से आ रही है, बताइए, इधर साइड से, ठीक है। यानी कि ये अपने वेस्ट इलाका में है ना, किस इलाका में है, पश्चिम से निकल के पूरब की तरफ भाग रही है, यानी कि साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से निकल के कहीं ना कहीं उत्तर पूर्व की तरफ भाग रही है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, है ना। तो हवाएं जहां से चलती हैं, जो उनका मायका होता है, जहां से उनका ओरिजिन होता है, उसी के नाम पर ना नाम पड़ता है। तो वेस्ट से जा रही हवा है, वेस्ट से निकलने वाली हवा है, पश्चिम से चलने वाली, पूरब को पहुंचने वाली हवा है, तो जहां से चली है उसी के नाम पे ना जाना जाएगा, तो हम इसे वेस्टर्लीज ही ना कहेंगे, हम इसे क्या कहेंगे, वेस्टर्लीज कहेंगे। क्लियर है। सिमिलरली ऊपर में वेस्टर्लीज चल रहा है, ये भी टेम्परेट रीजन है, शीतोष्ण कटिबंध है। आइए नीचे, 23.5 डिग्री साउथ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न माने मकर रेखा, और 66.5 डिग्री साउथ यानी अंटार्कटिक सर्कल या अंटार्कटिक वृत्त। यहाँ के नीचे और यहाँ के ऊपर टेम्परेट जोन पड़ता है, शीतोष्ण कटिबंध है, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्मी है ना। तो यहाँ पे जो हवाएं हैं वो कुछ इधर से आती हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा से चल के आती है, और कहाँ जाती है, हवाएं मकर रेखा से निकल के आती हैं और कहाँ जाती हैं, अंटार्कटिक वृत्त को जाती हैं, ठीक है, अंटार्कटिक वृत्त को जाती हैं। यहां तक का तो क्लियर है। अब हम लोग आगे समझते हैं, ये जो 23.5 डिग्री साउथ है और 66 डिग्री साउथ है, ये हवाओं का नाम यहाँ पे जो चल रही है इसका नाम क्या पड़ेगा, और ये सीधे क्यों नहीं गई, और या फिर इधर क्यों नहीं गई, या ऐसे सीधे चली जाती। तो फिर इस पे फिर फेरे लाएंगे और समझाएंगे कि जब 0 डिग्री के नीचे हवाएं चलती हैं, तो जब वो सीधे चलना भी चाहती हैं तो एक झटका है जिसका नाम कोरियोलिस फोर्स है, और वो उस हवाओं को जिधर से वो आ रही है उसके बाएं तरफ धक्का दे देता है, लेफ्ट साइड में धक्का दे देता है। तो इधर जाना था, इधर से मार दिया एक चाट, इस वजह से इधर घूम गया, है ना, लेफ्ट साइड में धक्का दे दिया जाता है, ठीक है। साउदर्न हेमिस्फीयर में बहने वाली हवाओं को लेफ्ट साइड में धक्का दिया जाता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में बहने वाली हवाओं को कोरियोलिस फोर्स लेफ्ट साइड में धकेल देता है, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहने वाली हवाओं को कोरियोलिस फोर्स राइट साइड में धकेल देता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये तो लेफ्ट साइड में यानी इस साइड आ गई, सीधा जाना था, इधर धक्का दे दिए लेफ्ट साइड, तो इधर आ गई। चलिए अब बताइएगा कि ये किस डायरेक्शन से आ रही है, नॉर्थ से आ रही है, साउथ को जा रही है, वेस्ट से आ रही है या ईस्ट से आ रही है। देखिए वेस्ट इधर है, इधर का लोकेशन वेस्ट कहलाता है और इधर ईस्ट कहलाता है, तो वेस्ट से आ रही है ना, यानी नॉर्थ वेस्ट से आ रही है, साउथ ईस्ट को जा रही है। मगर हम नॉर्थ और साउथ हवाओं का नाम नहीं देते हैं, केवल इसको लेते हैं या इसको लेते हैं, तो हम क्या इसका नाम देंगे, वेस्टर्लीज। हम क्या नाम देंगे, वेस्टर्लीज। तो फिर बताइए, इस वाले लोकेशन में भी वेस्टर्लीज था, यानी कि टेम्परेट जोन जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था, शीतोष्ण कटिबंध जो कि उत्तरी गोलार्ध में था, है ना, उस क्षेत्र में भी पश्चिम हवाएं चल रही थी, वेस्टर्लीज चल रही थी, और शीतोष्ण कटिबंध यानी टेम्परेट जोन जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में था, वहां भी कैसी हवाओं का क्या नाम पड़ता है, वेस्टर्लीज। यहाँ भी वेस्टर्लीज, बाकी सारे जगह ईस्टर्लीज। क्लियर है। तो आपका वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज कंप्लीट होता है यहीं पे। क्या आप लोगों को हम अच्छे से समझा पाए हैं? अच्छा, वीडियो को तो लोग सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे, मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो पे भी कुछ खास कमेंट वगैरह नहीं आ रहा है, बड़ा ही स्लो चल रहा है, पता नहीं कैसे।
तो अगर आप लोग को पसंद है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू।